नए संसद भवन और राम मंदिर, क्या समानता है दोनों में? झगड़े ही झगड़े, आरोप ही आरोप, इतनी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितनी शताब्दियां तो राम मंदिर को लेके हो गई, और नया जो संसद भवन है उस पर अभी से आपत्तियां आ रही हैं। जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया वही अब इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। पुराना जो संसद भवन था उसके लिए जो भूमि थी और जो निर्माण था उसमें ईशान कोण बढ़ा हुआ है, पर ये जो नया संसद भवन बन रहा है यह लेआउट में तो पिछले संसद भवन की एक तरह से मिरर इमेज है। इधर त्रिकोण है और उधर दूसरा त्रिकोण जिसका कोना नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट से जुड़ा इसका ईशान कोण कट गया। वास्तुशास्त्र की दृढ़ मान्यता है कि जिस जगह का ईशान कोण कटा हुआ हो, जिसका सिर नहीं हो, उसमें समस्याएं आएंगी ही आएंगी। मैं तो मारवाड़ी कहावत बहुत इस्तेमाल करता हूँ कि जिसका ईशान कोण कटा हुआ है या तो उसका धनी नहीं रहेगा या उस घर के 10 धनी हो जाएंगे। इतने मत हो जाएंगे, रावण के सिर की तरह 10 सिर हो जाएंगे, 10 विचार हो जाएंगे। तो जब तक पार्लियामेंट पुरानी थी, पुराना निर्माण था, तब तक ईशान कोण ठीक ठीक था। जैसे ही इसका विस्तार हुआ, नए संसद भवन का अलग से वास्तु पुरुष नहीं है, वास्तु पुरुष ने अपना विस्तार कर लिया है। ऐसे ही कि जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया तो छोटा सा था, जब उसका शरीर बढ़ा तो उसकी आत्मा ने विस्तार पा लिया। अगर आप अपनी पुरानी ज़मीन से लगती हुई ज़मीन खरीदते चले जाएंगे तो वास्तु पुरुष उस भूमि के अनुरूप ही अपना विस्तार कर लेंगे, उसमें अलग से वास्तु पुरुष की सृष्टि नहीं होगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट में संशोधन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वास्तु पुरुष के सिर को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये झगड़े टंटे शिकवे शिकायतें चलती ही रहेंगी। राम मंदिर में भी यही है। जो झगड़े तलब राम मंदिर की भूमि थी, राम जन्मभूमि थी, उसमें नॉर्थ ईस्ट भी कटा हुआ था और साउथ वेस्ट भी, दोनों डिफेक्टिव थे। तो ये झगड़े कभी शांत नहीं हो सकते थे। हमने बातें कभी कभी कहीं, किसी बड़े मंच से नहीं कही, पर क्योंकि सुनवाई नहीं होती थी। अभी भी वही हुआ है। आपने पंचशिलाओं की स्थापना कर दी, फिर उनको निकाल भी लिया, उनको अलग जगह आपने रख लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी प्राण प्रतिष्ठा, स्थिर प्रतिष्ठा आपने की है, भूमि पूजन की शिलाओं की चल प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप गलत कर रहे हैं। उनको उठा लिए फिर चाहे जहां रख देंगे आप। जो स्थपति इसके पीछे काम कर रहे हैं, मैंने उनकी कई रचनाएं देखी हैं। वो शिल्प कला में तो निष्णात हैं, परंतु वास्तु का उल्लंघन करते जा रहे हैं। मैंने इन्हीं सोमपुराओं का एक मंदिर वहां भी देखा, जयपुर में भी, 12 ज्योतिर्लिंग में। वास्तु नियमों का सरासर उल्लंघन है, मंदिर का विकास रुक गया है। राम जन्मभूमि में 67 एकड़ जमीन थी, अभी बनाएंगे 108 एकड़ में। वास्तु पुरुष का विस्तार हो गया है, इसलिए नए वास्तु पुरुष की रचना होगी, नया लेआउट बनेगा, तब झगड़े खत्म होंगे, वरना कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।